कौन कौन से तरीके मेरे मुस्तफ़ा ने ना बताए हैं। आओ मैं तुम्हें ज्यादा दूर लेकर के नहीं चलता। आज हम भी निकाह करते हैं, वहां भी एक निकाह हुआ है। हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, दो रिवायतें हैं, एक में आता उस्मान गनी, एक में आता उमर फारूक आज़म, एक में आता कि एक खातून ने कहा था कि जाओ अली हुजूर के दरबार में जाकर के उनकी बेटी का हाथ मांग लो। यार कहाँ हिम्मत थी हुजूर से जाकर के हजरत फातिमा का हाथ मांग ले थे। अब जैसे गए, जाने के बाद में अल्लाह अकबर, हजरत अली गए हैं, जाकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े हो गए। जब मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े हुए, अल्लाह अकबर, तो अब सुनना मेरे प्यारे, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अली किस लिए आना हुआ, अली किस लिए आए हो। जब इतना कहा ना किस लिए आए हो, अल्लाह अकबर, तो हजरत अली कहते हैं, हजरत अली खामोश हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। फिर मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, अली बताओ तो सही किस लिए आना हुआ। फिर हजरत अली खामोश हैं, अल्लाह अकबर। जब हजरत अली खामोश हैं, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अली तुम बताते हो या मैं बताऊं। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अली अब तुम जवान हो गए हो, अब बताओ आपका रिश्ता, आपके निकाह का क्या इरादा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अली कहते, या रसूल अल्लाह, मेरा तो बाप भी नहीं है, ये फैसले तो बाप किया करता है, ये फैसले तो माँ बाप किया करते हैं। या रसूल अल्लाह, आप जैसा चाहे, जो करे बेहतर ही करेंगे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, मेरे मुस्तफ़ा उठ कर के खड़े हुए हैं, अपनी बेटी के घर की तरफ जाने लगते हैं। अल्लाह अकबर। जैसी बेटी के पास जाते हैं, इतने में हजरत जिब्रील आते हैं और आकर के कहते, या रसूल अल्लाह कहाँ पर जा रहे हो। कहते, मैं अपनी बेटी से मशवरा लेने के लिए जा रहा हूँ। जैसे इतना कहा, बेटी से मशवरा लेने के लिए जा रहा हूँ। हजरत जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने दुनिया में फातिमा के लिए अली से खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं बनाया है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा था, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, जिब्रील हाँ ये मैं भी जानता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, तो मेरे मुस्तफ़ा का जुमला सुनना। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अपनी बेटी से इसलिए पूछने जा रहा हूँ ताकि क़यामत तक आने वाली मेरे उम्मत के लिए ये सबक हो जाए। अल्लाह अकबर। मैं तुमसे रुक करके पूछना चाहता हूँ, ओ मेरे प्यारे जरा बताओ तो सही, यार हम भी अपनी बेटियों की शादी करते हैं, हम भी अपने बेटों की शादी करते हैं। अगर जब बेटे की शादी की जाती है तो कहता है अपनी बीवी से, अपने बेटे से जाकर के पूछ ले, हम इसकी शादी फला जगह से कर रहे हैं, इसकी क्या मर्जी है। एक नहीं, दो नहीं, 10 बार बेटों से पूछा जाता है, फिर भी बेटा कह दिया करता है, ये कौन है मेरे फैसले में दखल देने वाले। ये क्या जाने अच्छी लड़की कैसी होती है, बुरी लड़की कैसी होती है। अल्लाह अकबर। ये कहकर के बेटा बाप को डांट दिया करता है। अल्लाह अकबर। इतने बात पूछने के बाद में भी मुझे बता तो सही, बेटे से इसलिए पूछा जाता है, अगर बेटे से ना पूछा, अगर बेटे से ना पूछा तो ये बाद में तलाक दे सकता है, ये तलाक देने की ताकत रखता है। अल्लाह अकबर। इसलिए 10 मर्तबा बेटों से पूछा जाता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ओ मेरे प्यारे जरा बता तो सही, बेटियों से क्यों नहीं पूछा जाता है। क्या बेटियों का दिल नहीं होता है? अगर दिल होता है तो क्यों नहीं पूछा जाता है। जिसके साथ चाहते हो, जिसके हाथ में हाथ दे देते हो, जिसके दिल करता हो उसके हाथ में हाथ दे करके आ जाते हो। कभी बेटी ने ये ना कहा, मेरे बाप जरा बता तो सही, किसके हाथ में हाथ दे करके आया है। कहीं किसी चुहारी के हाथ में हाथ देकर तो ना आ गया है, किसी शराबी के हाथ में हाथ तो ना दिया है, किसी गुनहगार के हाथ में हाथ तो ना दिया है, किसी गद्दार के हाथ में हाथ तो ना दिया है। अल्लाह अकबर। बेटियां कोई नहीं पूछा करती है, जिसके हाथ में हाथ दे देते हो। अल्लाह अकबर। कभी बेटी पूछा नहीं करती है। अल्लाह अकबर। किस लिए नहीं पूछा करती है? क्योंकि बेटियां बाप की इज्जतों का बड़ा ख्याल किया करती हैं।
बेटियां बाप की इज्जत का बड़ा ख्याल किया करती हैं। अल्लाह अकबर, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, अभी की बात सुन लेना। ओ मेरे प्यारे, एक निकाह हो रहा था, वो भी कैसा निकाह हो रहा था। लड़की बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील थी, बीए एमए करी लड़की थी। अल्लाह अकबर, जब उसका निकाह मौलवी साहब पढ़ाने आए हैं, आने के बाद में जैसी बेटी के पास गए और जाने के बाद में कहा था, ओ बेटी जरा बता तो सही, क्या तू जानती है लड़का बोल नहीं सकता है? क्या तू जानती है लड़का गूंगा है? इतना कहा तो कहती हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लड़का बोल नहीं सकता है। अल्लाह अकबर, ये जुमले मौलवी साहब सुनते हैं और सुन करके कहते हैं, बेटी फिर बता तो सही, ऐसे कौन सी तेरे अंदर कमी है? क्या तू पढ़ी लिखी नहीं है? कौन सा तेरे अंदर ऐब है जिसकी वजह से तू उसके साथ निकाह कर रही है? अल्लाह अकबर कहती है, हजरत जी मेरा हुस्न भी आपके सामने है, मेरी तालीम भी आपके सामने है, मैं पढ़ी भी हूँ और लिखी भी हूँ। अल्लाह अकबर, ये जुमले कहे थे तो मौलवी साहब ने कहा था, बेटी फिर बता तो सही, फिर निकाह किस लिए कर रही है? उसने कहा था, मेरे बाप ने जबान दे दी है। अल्लाह अकबर कहती है, हजरत जी मैं उसके साथ जिंदगी तो गुजार सकती हूँ, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन अगर मैंने रिश्ते से मना कर दिया, अगर मैंने शादी से मना कर दी तो मेरे बाप की नाक कट जाएगी, मेरा बाप समाज में मुंह दिखाने के काबिल ना रहेगा, मेरा बाप समाज में मेरे बाप की कोई इज्जत ना रहेगी। अल्लाह अकबर, ये बेटियां हुआ करती हैं जो अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा देती हैं बाप की इज्जत की खातिर, लेकिन बाप की इज्जतों का बड़ा ख्याल किया करती हैं। अल्लाह अकबर, फिर आज लोग कहते हैं, हजरत जी कोई ऐसे तकरीर करके जाएगी, कोई ऐसा बयान किया जाए कि जिससे हमारे घर के झगड़े दूर हो जाएं, जिससे हमारे घर के झगड़े दूर हो जाएं। ओ मेरे प्यारे, अगर घर के झगड़े दूर करना चाहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहता है घर में परेशानियों का सामना ना करना पड़े तो अल्लाह अकबर, जो बीवी का हक है वो शोहर अदा कर ले, और जो शोहर का हक है वो बीवी अदा कर ले। अल्लाह अकबर, आज क्या होता है, अगर आज हम आसानी से बेटियों को मार दिया करते हैं, अल्लाह अकबर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुमने जिस बेटी पर हाथ उठाया है, ओ मेरे प्यारे, हाथ उठाने से पहले जरा ये भी तो सोच लेता, इसके बाप ने 18 साल की जवान करके तुझे दे दिया है, तुझे भली भलाई मिल गई है, तुझे मारने में डर नहीं लगता है? जरा सोच तो सही, इसके बाप ने कितनी इज्जतों से पाला होगा, इसके बाप ने कितनी अजमतों से पाला होगा, इसके बाप ने कितने नाजों से पाला होगा। अल्लाह अकबर, इसको उठा उठा करके घुमाया करता था, आज तुझे बड़ी भलाई मिल गई है तो बेटियों को मार दिया करते हो, बेटियों को मारते हो, बीवियों को मारते हो। ओ मेरे प्यारे, बीवियों को मारने से पहले, बीवियों पर हाथ उठाने से पहले ये भी ख्याल कर लेना, कल वो दिन दूर नहीं है जो तेरी बेटी किसी घर की बीवी बनेगी, किसी घर की बहू बनेगी। वो दिन दूर नहीं है जो तेरी बेटी को भी मारा जाएगा, तेरी बेटी को भी मारा जाएगा। आज बंदा चाहता तो ये है, मेरी बीवी मेरे गुलाम बन के रहे, मेरे ताबे रहे, और मेरी बेटी दूसरे के घर जा करके शहजादी बन के रहे। ओ मेरे प्यारे, अगर अपनी बेटी की इज्जत चाहते हो तो इतना काम कर लेना, दूसरे की बेटी की इज्जत करना ये तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बेटी की इज्जत करना ये परवरदिगार का काम, ये परवरदिगार का काम है। इसी तरह से मार देते हो। कभी तुमने सोचा, मालूम है, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। जो हुकूकुल इबाद के बारे में सबसे पहले सवाल होगा ना, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, बंदे जरा बता तो सही कि जो जिसके साथ तूने कहा था 3 मर्तबा कबूल है, कबूल है, कबूल है, बता कि जब तू कहता था उठ उठ तो उठ करके खड़ी हो जाती थी, कोई तकलीफ न देखती थी, कोई परेशानी होती थी बर्दाश्त करती थी। तू कहता था उठ तो उठ करके खड़ी हो जाती, तू कहता लेट तो लेट जाती थी, तू कहता सो तो सो जाती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, बंदे जरा बता तो सही उसके साथ कैसा बर्ताव करके आया है, कहीं मार के तो नहीं आया, कहीं सता कर तो नहीं आया, कहीं जुल्म करके तो नहीं आया। मेरे प्यारे बीवी